इंडिया में हर साल बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर आते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और 3 से 5 साल के अंदर 80% तो गायब हो जाते हैं। जो बचते हैं वो चले जाते हैं बैंकरप्ट और कुछ बचते वो चले जाते हैं कोर्ट में, केस चले जाते हैं। आखिरकार 3 से 5% लोग होते हैं जो रियल एस्टेट मार्केट में कुछ करते हैं। तो सवाल ये है कि वो जो बचते हैं रियल एस्टेट डेवलपर, क्या वो लकी हैं या उनकी लोकेशन अच्छी है या उनकी मार्केटिंग अच्छी है जिसकी वजह से वो इस मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में बात करेंगे 5 डेवलपर्स हु ट्रांसफॉर्म द रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया। वो 5 नाम जिन्होंने पूरी रियल एस्टेट को बदल के रख दिया। और सिर्फ उनके नाम की बात नहीं करेंगे, उनके बिजनेस मॉडल पे जाएंगे कि क्या है उनका यूएसपी, क्या है जिसकी वजह से ये डेवलपर्स इतने सक्सेसफुल हुए जो कहीं आपको मिलेगा नहीं। ओके, सो अगर आप पैशनेट हैं अबाउट वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू बिकॉज ये जो एपिसोड है इस सीरीज का नाम है बिल्डर हु बिल्ड इंडिया। और इस एपिसोड में डीप में चलेंगे और बात करेंगे आखिरकार इन लोगों ने कैसे इस मार्केट में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करी। तो दोस्तों, माय नेम इज रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ भारत ग्रोथ पार्टनर्स। और एक मिशन इंडिया में जो इमर्जिंग लोकेशन है, अपकमिंग लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, उसको एक्सप्लोर करना एंड हेल्पिंग पीपल टू वाइज डिसीजन लेके एजुकेट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट मार्केट में। एक किताब है सेल्स का सिकंदर विच आई रोट। आई एम रियली पैशनेट अबाउट राइटिंग, रीडिंग, कंटेंट क्रिएशन। वी हैव वन कम्युनिटी कॉल्ड इंडिया ग्रोथ स्टोरी, उसको भी आप हिस्सा बन सकते हैं, नीचे लिंक दे पार्ट हो सकते हैं। और यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर मिशन। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार लोग इस बिजनेस में, भाई आप बोलते हैं रियल एस्टेट इतना अच्छा बिजनेस है, तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं। केवल 3 बातें करें। नंबर 1, पहला रीजन है लोगों की जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो जल्दी खराब हो जाती है। पैसा आते ही दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द मनी। ओके, सेकेंड इज मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, नोएडा के बारे में बताया था, वो जाके आप देख सकते हैं, वहां मैं डीप में गया था। आई शेयर द 5 डेवलपर्स नेम ऑफ नोएडा मार्केट, जो एक जमाने में जो बहुत बड़े सक्सेसफुल थे बट आज मार्केट से खत्म हो चुके हैं। वाई? ओके, एंड थर्ड, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन। ये कुछ कारण है जिसके दोस्तों लोग फेल होते हैं। आइए बात करते हैं 5 नेम हु ट्रांसफॉर्म द रियल एस्टेट मार्केट so that you understand what we are talking about. Okay, so the first name, my friend, top 1 to 5 name, there's no value judgment here. Okay, मैंने अपनी रिसर्च करी है और उसके बेस से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ वो सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट इज बेस्ड ऑन माई रिसर्च। so the 5th नेम इज प्रेस्टीज ग्रुप। ओके, ये प्रेस्टीज ग्रुप जो है बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। मिस्टर रजक इसके फाउंडर एंड चेयरमैन है। अब ये जो बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है ये काफ़ी सक्सेसफुल है और बैंगलोर में बहुत बड़ा ब्रांड है, आज के में इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये तो आप गूगल में पढ़ सकते हैं। सवाल ये है कि इनका मॉडल क्या है, कैसे ये सस्टेन करते हैं और कैसे ये पैसा बनाते हैं, कैसे मार्केट में वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो यूएसपी है वो है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल। मतलब क्या है, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉमर्शियल बनाते हैं, होटल बनाते हैं, ओके, हॉस्पिटल बनाते हैं, मॉल बनाते हैं। क्यों? दे डोंट वांट, अगर रेजिडेंशियल मार्केट डाउन हुई तो कॉमर्शियल में कमा लेंगे, तो दे डोंट वांट डिपेंड ऑन द वन इनकम मॉडल। ओके, और दैट्स द रीजन दे हैव मेंटेन द ग्रोथ और कई सालों से मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे आर actually doing great job in the real estate world. Okay, so their model is the diversified revenue and income model. नंबर 4 पे है दोस्तों शोभा रियल्टी। राइट नाउ, शोभा रियल्टी आज इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी दुबई में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओके, और शोभा के जो फाउंडर है मिस्टर पीसी मेनन और इनके बेटे हैं रवि मेनन जी, जो कि इनके साथ में आ चुके हैं, मेरे नामारासी हैं। वो लोग इस कंपनी लीड करते हैं। और शोभा की जो यूएसपी है वो क्या है, वो है इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखनी है तो शोभा की देखिए, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं, बट इनका एक यूएसपी मॉडल। ये क्या मॉडल है, लिख लीजिए,
दैट्स कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये उल्टा चलते हैं। क्या मतलब होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन? इनको एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने में जो जो सामान इस्तेमाल होता है, जो लगता है मटेरियल, उसके ऊपर भी ये कंट्रोल रखते हैं, एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन मटेरियल्स। और जिससे बनवाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा इनकी फोकस रहती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है कि भैया ये सामान लगना है, सो दैट वी वांट टू मेक श्योर जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। एंड दैट्स क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच मेड दिस शोभा रियल्टी इंटरनेशनल ब्रांड इन इंडिया मार्केट। और आज इनके प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली के अंदर ओखला प्रोजेक्ट लेके आए थे, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में था प्रोजेक्ट इनका, मुंबई में तो ही है, गांधीनगर में गुजरात में जो अहमदाबाद पास पड़ता है, और गिफ्ट सिटी के अंदर, और दुबई में तो ही है। तो इट्स अ वर्ल्ड क्लास कंपनी, okay, in terms of construction quality. So their model is, the success model is that they focus on the quality of construction very much. Number 3 is the Hiranandani. Okay, it's a Mumbai based company. Now Hiranandani group is run by Dr. Hiranandani जी। इनका मॉडल क्या है? हीरानंदानी जो है ये फोकस करते हैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने में। अगर मैं आपको समझाऊं देसी भाषा में, तो ये पूरा का पूरा शहर बसा देते हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर पीपल लिव विद अ हैप्पी माइंडसेट। इनका मॉडल जो है पीपल एंड कम्युनिटी बेस्ड है। तो ये रियल एस्टेट बनाते तो हैं पर फोकस करते हैं कम्युनिटी लिविंग में। तो ये क्या करते हैं, पूरा शहर बसाते हैं, पूरी टाउनशिप बनाएंगे, वहां अस्पताल, स्कूल, एवरीथिंग, मॉल, वट एवर इज रिक्वायर्ड, ये सब बसा देते हैं। और मुंबई में पवई नाम का स्थान, वहां जाइए, आप देखिए, यू विल फाइंड द हीरानंदानी क्या काम करते हैं, हीरानंदानी क्या चीज है। ओके, तो इनका जो विनिंग मॉडल है वो है डेवलपिंग द इंटीग्रेटेड टाउनशिप एंड फोकसिंग ऑन द कम्युनिटी लिविंग, एंड ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वो तो है ही है। नंबर 2 पे जो आते हैं वो आते हैं गोदरेज डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज ना। गोदरेज आपको पता है, अच्छा हाँ, ये जो वीडियो में बता रहा हूँ ना आपको, ये तो केवल एक मैं आपको केवल एक छोटा सा केवल आपको नमूना दे रहा हूँ। अगला जो एपिसोड आएगा इस सीरीज में, बिल्डर हु बिल्ट इंडिया, इससे बात करूंगा जो इंडिया के सबसे बड़े नंबर 1 डेवलपर हैं, उन्होंने क्या किया और व्हाट मेड देम द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी इन इंडिया। मैं बताऊंगा कौन है वो, और उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे वो प्रॉपर्टी बनाते, कैसे लैंड लेते, क्या करते, वो सारी बात करूंगा। तो ये तो एक नमूना है, इसलिए अगला जो वीडियो है उसको मत मिस कीजिएगा। वो भी दोस्तों बैठने जो शाम को 8 बजे आएगा, ठीक है। तो नंबर 2 पे क्या है, गोदरेज, जो कि रन करते हैं आदि गोदरेज, मुंबई बेस्ड कंपनी है। अब इनका मॉडल क्या है, ये है ब्रांडेड कंपनी, इन्हें बहुत सारे बिजनेस है, इनका एक ब्रांड है, तो ये अपने ब्रांड को बुनाना जानते हैं। जैसे अमेरिका को जो है ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना ब्रांड बनाते हैं, ट्रंप टावर है ना, ट्रंप टावर बेच देते हैं। ऐसे ही गोदरेज क्या करते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी काम करती है, लिख लीजिए, असेट लाइट लाइबिलिटी मॉडल पे। अब ये असेट लाइट लाइबिलिटी मॉडल क्या है, ये कहते हैं भैया आपके पास जमीन है, मैं ब्रांडेड कंपनी हूँ, ब्रांडेड डेवलपर हूँ, हम दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, इसको डेवलप करेंगे और मुनाफा जो होगा वो आपस में बांट लेंगे। मतलब क्या, जमीन आपकी और ब्रांड मेरा, एक्सपर्टीज मेरी, लेट्स वर्क टुगेदर, दैट्स कॉल्ड कोलैबोरेशन मॉडल। अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई चक्कर नहीं, मतलब लाइबिलिटी नहीं लेती। और ये ट्रस्ट बेस्ड मॉडल, एसेट लाइबिलिटी मॉडल ने गोदरेज को आज इंडिया के टॉप 5 कंपनी पहुंचा दिया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। आप देखिए आज गोदरेज के सोनीपत लीजिए, मुंबई में जो मुंबई 3 डेवलप हो रहा है, मतलब हर एक BC टाइप की सिटी में आपको मिलेंगे गोदरेज के प्लॉट मिलेंगे। अगेन वही मॉडल, तो ट्रस्ट मॉडल है इनका, ब्रांड इनका है, पार्टनरशिप करते हैं, और इस तरीके से पार्टनरशिप मॉडल करके इतनी बड़ी कंपनी बन गई, राइट। और नंबर 1 जो है वो है DLF। तो जो अगले वीडियो बात करूंगा, DLF का बिजनेस मॉडल क्या है, व्हाट मेड DLF DLF। तो अगर आप रियली पैशनेट अबाउट है इन्वेस्टिंग में, रियल एस्टेट मार्केट में, तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो DLF दोस्तों, इससे गुड़गांव बेस्ड कंपनी, इसको फाउंड किया मिस्टर KP सिंह जी ने, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, पैशनेट थे। क्या मॉडल है इनका, डिटेल में तो समझाऊंगा अगले वीडियो में, बस थोड़ा समझ लीजिए। इनका मॉडल है पावर ऑफ लैंड बैंक, पावर ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप एंड पावर ऑफ लॉन्ग टर्म विजन। जब DLF के फाउंडर ने गुड़गांव देखा, जो जंगल था, जमीन था, बंजर था, कुछ नहीं था वहां पे, तो उन्होंने बहुत सारी जमीन खरीद ली। दे वर बाइंग द लैंड्स। अब इतनी सस्ती जमीन थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो इतना लैंड बैंक खरीदा। अब लैंड बैंक खरीदते हैं तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं, जैसे हीरानंदानी मुंबई में करते हैं।
और दूर की सोचते हैं। जब जमीन वो खरीदते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात उनका विजन 20 से 50 साल का होता है। तो इनका जो मॉडल है वो है फोकस ऑन, ज़्यादा जमीन खरीदते हैं, लैंड बैंकिंग पे फोकस करते हैं, टाउनशिप बनाते हैं और दूर की सोचते हैं। बट एक चीज़ जो डीएलएफ के बारे में कोई बताएगा नहीं आपको, अगले एपिसोड में बताऊंगा इनका मॉडल क्या है, कैसे डीएलएफ ने इतने सारे जो डाउन टाउन आ रही है 2008 में, 2009 में, और अभी जो कोरोना आया, ऐसे जो डाउन टाउन आए, कैसे इस डाउन टाउन को फेस किया, क्योंकि बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, और कैसे इन्होंने फेस किया, कैसे प्रॉफिटेबल है और कैसे बिजनेस बिल्ड किया है। तो दोस्तों बात करेंगे अगले एपिसोड में। अच्छा, अब एक यहाँ पे मुद्दा और है। आप अगर देखें इन पांचों कंपनियों के, तो इन सबका जो विनिंग पॉइंट वो अलग अलग है ना। प्रेस्टीज का है मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल, शोभा का है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। हीरानंदानी साहब का है कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, गोदरेज का है पार्टनरशिप मॉडल, और डीएलएफ का है लैंड बैंकिंग। यही कोई बताता नहीं है। जो लोग फेल होते हैं रियल एस्टेट में, वो फोकस करते हैं जमीन में, प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग में। और दोस्तों, रियल एस्टेट इज अ वेरी बिग गेम, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट, और ये सक्सेसफुल डेवलपर समझते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप सब्सक्राइब कीजिए। एक मेरा आपसे प्रश्न है, आप अगर इस कंटेंट से कुछ अगर आपको वैल्यू मिली है, अगर मान लीजिए आपको अपनी बेटी के शादी में आपको कोई गिफ्ट देना हो, अपनी डॉटर को कुछ आप गिफ्ट देना चाहते हैं, या अपनी बहू को गिफ्ट देना चाहते हैं, या अपने बेटे को, और आपको इन 5 डेवलपर में एक का चयन करना हो, तो किसको चूज करेंगे इन 5 डेवलपर में? और दूसरी बात, क्या सिर्फ नाम से खरीद लेंगे, या आप इनकी लोकेशन, प्रोजेक्ट में क्या है, और प्राइस, वो क्या क्या फैक्टर आप कंसीडर करेंगे? प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस बेस पे डिसीजन लेते हैं। और दूसरी बात, इस पूरे एपिसोड में मैंने आपका जो 15 मिनट लिया है, क्या आपको वैल्यू मिली? और अगर वैल्यू मिली तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगी, ऑल्सो टाइप करें, ताकि मैं समझ सकूं कि हमें और कैसे इस चीज़ को बेहतर करना है। दोस्तों सीरीज का नाम है बिल्डर हु बिल्ड इंडिया, वंस अ वीक 1 लॉन्ग वीडियो, बाकी शॉर्ट्स डेली आते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, कॉल इंडिया ग्रोथ कम्युनिटी। और अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी भी तरह रियल एस्टेट को, तो अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारी वहाँ प्रेजेंस होगी, विल गाइड यू एंड विल कोच यू, विल टीच यू। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, हम एजुकेट करते हैं, इंगेज करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और अपने आप लोग हमसे जुड़ते हैं, और फिर हम आपकी हेल्प भी करते हैं कि आप वाइज डिसीजन ले सकें और आप इन्वेस्ट कर सकें। वी नेवर फोर्स पीपल, वी नेवर लाइक फोर्स के सर ले लो, नहीं, यू बाय बेस्ड ऑन योर डिसीजन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।